सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, हमने गुड इवनिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ा था। डिटर्मिनर्स क्या है, कहाँ यूज करना है, कौन कौन से टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स हैं। ठीक है, तो हम इससे पहले 5 टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम 6th डिटर्मिनर पढ़ रहे थे उस दिन, क्वांटिफायर्स, जिसके बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपको दे दिया गया कि क्वांटिफायर्स क्या होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि क्वांटिफायर इज गोइंग टू टेल अस द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, है ना। क्वांटिफायर कहाँ यूज करेंगे? जहां हमें क्वांटिटी पता चलेगा किसी चीज की, या फिर किसी अमाउंट की, किसी पर्सन तो नहीं, खैर। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल आपको अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सेवरल, वेरियस और भी बहुत सारे एनी का यूसेज बता दिया गया था। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम क्वांटिफायर्स। तो इससे पहले जो हमने 5 टाइप्स पढ़ लिए हम, क्या उसमें किसी को कोई डाउट है? शुड वी स्टार्ट अहेड? किसी को कोई डाउट लास्ट लेक्चर्स में से? 5 टाइप ऑफ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें से किसी को कोई डाउट? नो नो मैम। चलिए, ठीक है। So let's look at some of the more examples about the quantifiers only. There were some peoples at the airport. इसमें से quantifier कौन सा है? some, है ना। some कुछ लोग थे, क्वांटिटी बता रहा है इसलिए some people. They had enough guests already. इसमें enough कि they had sufficient adequate number of guests. Plenty of people would like to have your job. इसमें है ना कि देर आर नंबर ऑफ पीपल हु वुड लाइक टू हैव योर जॉब, जो आपका जॉब चाहते हैं कि वो आपके जैसा जॉब उन्हें मिल जाए। तो प्लेंटी ऑफ ऑल्सो इज टेलिंग द क्वांटिटी ओनली, ये भी क्वांटिटी बता रहा है नाउन का। पीपल है ना, क्वांटिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ पीपल, तो प्लेंटी क्या है? नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन एंजॉय द शो, इसमें ऑल है ना, ऑल सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे आपका शो। They did not make much progress, इसमें much, इसमें much है, और progress क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हमने उससे पहले much लगाया है। काउंटेबल होता तो क्या लगाते हैं? यहाँ अगर कोई काउंटेबल नाउन many यूज करते, राइट। There was little water in the jug, इसमें little, थोड़ा पानी है जग में। There is a little milk in the bottle, तो इसमें क्या है? a little. It has not made any difference to me, इसमें कौन सा? any, कि इससे मुझे कोई, सिंपल से कहने का मतलब है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। There is enough powder in the can, enough है ना, sufficient powder है कैन में अभी भी बचा हुआ। He drank a lot of water, है ना, a lot of, उसने काफी सारा पानी पी लिया। तो a lot of is also telling the quantity only, इसलिए हमने a lot. I have forgotten some of the details, इसमें some है ना कि मैं कुछ डिटेल्स जो है वो भूल गया। तो some, we can count the details which he has forgotten, या I have forgotten, that's why ये क्या है, हमने यहाँ पे some यूज किया। चलिए, तो we are clear about the quantifiers already. Let's move ahead to the 7th one. ठीक है, तो हमने 6 टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स ऑलरेडी पढ़ लिया है। कोई बताएगा कौन कौन सा पढ़ा है हमने? आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स एंड क्वांटिफायर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स और पोजेसिव्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन में, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ठीक है,
जैसे बोलते हैं ईच ऑफ यू गेट आउट ऑफ माई क्लास, है ना, गुस्सा आ गया तो, या ईच ऑफ यू विल गेट द टॉफी, डोंट वरी। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज हुआ, हर एक को मिलेगी टॉफी। एवरी, इसका भी मतलब सेम है, कहाँ ईच का यूज होगा, कहाँ एवरी का, वी विल लर्न लेटर। आइदर, नाइदर, ठीक है, ईदर, नीदर, ऐसे और भी बहुत सारे तुमको मिल जाएंगे जहां आपको फील होगा कि सेंटेंस में ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक्शन प्रोवाइड करे, तो वहां आपको इजिली समझ में आ जाए कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है। ठीक है, देख लेते हैं कि कहाँ किसका कैसे यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स रेफर टू ईच मेंबर सिंगल मेंबर ऑफ द ग्रुप। हाँ, we'll Anya, don't worry, we will learn later what is difference between each and every. ठीक है, each is used when we talk about the number of a group individually and every when we make a general statement. ठीक है, दोनों का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज करते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब हर एक ही होता है, लेकिन जब हम ग्रुप में हर एक पर्सन की बात करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं किसी ग्रुप में, ठीक है, वहां पे हम ईच की बात करते हैं। और हम जब जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं वहां पे हम एवरी की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बेटर आइडिया हो जाएगा। जैसे ही मेट ईच गेस्ट, कि एक पर्सन है, वहां पे बहुत सारे गेस्ट हैं, तो ही इज द पर्सन मेट ईच ऑफ द गेस्ट, वो हर एक गेस्ट से मिला। ठीक है, तो यहाँ हमने ईच यूज किया। द मिनिस्टर विजिटेड एवरी फ्लड अफेक्टेड एरिया, कि वो हर एक फ्लड अफेक्टेड एरिया से मिला। तो फ्लड इफेक्टेड जितने भी एरिया था, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप, कि जितना भी ग्रुप था उससे मिला। वो जनरल स्टेटमेंट हमने प्रोवाइड किया कि प्राइम मिनिस्टर जो थे या जो मिनिस्टर थे, उन्होंने जितने भी फ्लड इफेक्टेड एरियाज थे वहां पे जाके विजिट किया। ठीक है, या फिर आई अग्री विथ एवरी वर्ड्स ही से, मैं उसकी हर एक बात से सहमत हूँ। कभी देखा ऐसे तो आप सिर्फ इस चीज को याद रखना, जहां हम ग्रुप में इंडिविजुअलिटी की बात करें, कि ग्रुप में से हम हर एक की बात करेंगे, ठीक है, तब आपको ईच यूज करना है, और जनरल स्टेटमेंट्स के लिए वहां पे हम एवरी यूज करेंगे। ठीक है, तो आई अग्री विथ एवरी वर्ड ही से, उसने जो भी बात कही मैं उसकी बात से अग्री करती हूँ। ईच रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर्ड, कि सबने रिक्वेस्ट प्रोवाइड किया है। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स हु हैज गिवन द रिक्वेस्ट एंड वी विल लुक एट ईच ऑफ द रिक्वेस्ट व्हिच हैज बीन गिवन। ठीक है, वी विल कंसिडर ईच ऑफ द रिक्वेस्ट, कि हर एक की रिक्वेस्ट मानी जाएगी। ठीक है, ईच और एवरी में डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। यस सर। ठीक है, तो जब क्या हुआ मैम? नहीं है, नहीं है। जब जैसे मान लो क्लास है ना, और क्लास में मान लो मैंने होमवर्क दिया या कुछ भी, मतलब बात कर रहे हैं, एंड व्हाट आई सेड कि ईच ऑफ यू हैव टू सबमिट द नोटबुक। ठीक है, कि आपको हर एक को कॉपी सबमिट करना है। तो मैंने क्या किया, ग्रुप में हर एक पर्सन की बात की, है ना, या फिर ऐसे बोल सकती हूँ each of you who are living in this colony या who is the hostler will stay in the class। तो मैंने क्या कहा कि पूरे ग्रुप में से हर एक जो इस कैटेगरी में है वो यहाँ रुकेंगे। ठीक है, और मैंने जनरली बोला ऐसे नॉर्मल सेंटेंस में कि everyone will be चेक्ड टुमारो, कि हर किसी की चेकिंग की जाएगी टुमारो। तो जनरल स्टेटमेंट जहां पे मैं इंडिविजुअलिटी की बात नहीं करूंगी, एक एक पर्सन की बात नहीं करूंगी, वहां पे हम एवरी यूज करेंगे, और जहां हम हर एक पर्सन या हर एक थिंग की बात करेंगे वहां पे हम ईच यूज करेंगे। अन्य समझ में आया? यस मैम। जैसे देखो यहाँ पे बोला कि ही मेट ईच गेस्ट, कि जितने भी गेस्ट आए थे उससे वो मिला, किसी को छोड़ा नहीं उसने। ठीक है, इंडिविजुअली वो जा के हर से मिला। ठीक है, और वहीं पे अगर
ही मेट एवरी गेस्ट अगर मुझे लिखना होता कि वो जितने भी लोग आए थे उससे मिला, हो सकता है उसमें कुछ छूट गया होगा या किसी से नहीं मिला होगा या किस ग्रुप ऑफ पीपल से नहीं मिला, वहां पे इंडिविजुअलिटी का कोई मेंशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया, जनरल स्टेटमेंट बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है जितने भी फ्लड इफेक्टेड एरिया थे वहां विजिट करने गए, तो वहां पे हमने एवरी यूज किया। ठीक है, अब हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव में एक और है जो है ओनली। कई जगह पे आप देखेंगे हम ओनली भी यूज करते हैं, उसका मतलब भी कई जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है। लेट्स सी, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट जस्ट द वन एंड नन और नथिंग एल्स। जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक की बात करनी हो वहां पे हम ओनली यूज करेंगे। आपको पता ही है ओनली का मतलब होता है अकेला, है ना, सिंगल पर्सन, नथिंग। जैसे संगीता इज द ओनली गर्ल fit to take this responsibility, कि संगीता is the only girl who can take this, who can handle this responsibility well, तो इसलिए she is the only girl who is fit to get this responsibility। ठीक है, कि वो एक अकेली लड़की है from the group और from the society या from the जो भी हम जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अकेले संगीता की बात करनी है, we are talking about a single person संगीता, इसलिए हमने only girl बोला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, the bank is the only place where our money is safe, कि बैंक ही एक ऐसा जगह है जहां पे हमारा मनी जो है वो सेफ रहेगा। ठीक है, कि हम किसकी बात करें, सिर्फ और सिर्फ बैंक की, ओनली बैंक वी आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट, रहीम इज द ओनली कुक हु कैन कुक सच डिलीशियस फूड, कि रहीम ही एक ऐसा कुक है एक जो अच्छा खाना या जो बहुत अच्छा डिलीशियस फूड कुक कर सकता है। ठीक है, तो जहां हम सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ इंडिविजुअल पर्सन, वहां पे हम ग्रुप ओनली यूज करेंगे, और जहां पे ग्रुप में इंडिविजुअलिटी की बात होगी वहां पे हम ईच यूज करेंगे। ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। किसी कोई डाउट नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव में जो आइदर बच गया, नीदर बच गया, इस सब का कहाँ हम यूज कर सकते हैं। Either is used to talk about two things but usually indicates that only one of the two thing is involved, कि either का यूज हम जनरली जब हमें दो चीजों की बात करनी हो वहां पे यूज करते हैं, लेकिन मेन फोकस मेरा होता है कि उन दोनों में से हम किसी एक की ही बात करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखो, either of the two girls should come here, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों लड़की है, दोनों गर्ल्स हैं, उन दोनों में से कोई एक आइए, है ना, कोई यहाँ आना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने दो पर्सन की बात करनी चाहिए, लेकिन मेरा फोकस क्या है, सिर्फ एक, कि आप दोनों गर्ल्स में से कि कोई एक गर्ल को यहाँ आना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इधर का यूज हम कहाँ करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट टू थिंग्स और टू पर्सन, पर मुझे इंडिकेट किसको करना हो, बेसिकली जनरली मेरा इंडिकेशन होगा ओनली वन की तरफ, वहां पे हम इधर यूज करेंगे। ठीक है, इन अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, या फिर इधर देखो, इधर कैन ऑल्सो मीन पीपल स्टूड इन ईदर साइड ऑफ द रोड। अब मैंने कहा कि जो लोग हैं वो इधर साइड ऑफ द रोड पे खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कि दोनों की बात की कि या तो इधर या तो इधर, है ना, दोनों तरफ खड़े हो सकते हैं। या फिर हम नेक्स्ट है कि हम नीदर का यूज कहाँ करेंगे। इधर तो दोनों में से जब हमें मेन वन फोकस दो लोगों की बात करनी हो और उसमें से एक मेन इंडिकेशन हो मेरा, वहां पे हम इधर यूज करेंगे। लेकिन नीदर कहाँ यूज करेंगे, नीदर का यूज जो बेसिकली है वो इधर का नेगेटिव सेंस होता है, कि जब मुझे कोई नेगेटिव सेंस में बात करनी हो। जैसे नीदर मेंबर केम टू अटेंड द मीटिंग, कि मीटिंग अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं आया। या फिर नीदर के बदले हम ये भी लिख सकते हैं कि नन ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, तो ईदर का अगर ऑपोजिट यूज करना हो, जहाँ पे नेगेटिव सेंस में यूज करना हो, वहां पे अभी हम नीदर यूज कर सकते हैं, कि दो लोगों की भी अगर बात करनी हो और एक की तरफ मेरा इंडिकेशन हो। या फिर जैसे ऐसे बोलना हो, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स केम देयर या वेंट देयर, कि दोनों में से कोई भी लड़कियां वहां नहीं गई। ठीक है, या फिर नीदर बॉय सेड एनीथिंग, कि कोई भी लड़के जो थे, लड़का जो था कुछ नहीं बोला। ठीक है,
या फिर नीदर आंसर इज करेक्ट। यू आर गिवन द नंबर ऑफ ऑप्शंस एंड आई एम सेइंग कि द ऑप्शंस व्हिच यू हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू, जो ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है उसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नीदर ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, या नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट बोलते हैं ना, नन ऑफ द अबव, वही। तो नीदर का सिंपल मीनिंग यही है कि कोई भी नहीं या नन, ठीक है, NON। बोलिए, तो इधर नीदर में डिफरेंस समझ में आया, इसका यूज समझ में आया, यस सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो अब हमारा है जो लास्ट वन है इंटेरोगेटिव। हमें नाम से ही पता चल गया कि हम वहां पे किसकी बात करेंगे, हम इंटेरोगेशन की बात करेंगे, क्वेश्चन आस्किंग का प्रोसेस रहेगा हमारा, ठीक है। ये आप लोग इजिली पहचान पाएंगे कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होंगे, WH फैमिली के जनरल वर्ड्स होंगे, व्हाट, व्हिच, whom, whose, इस टाइप के वर्ड्स, ठीक है। तो the interrogative determiners are used for asking questions. Where it is used for to ask question. For example, what subjects are you studying? कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या किया मैंने, क्वेश्चन किया, क्वेश्चन वर्ड है मेरा WH फैमिली का व्हाट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इट मींस इट इज अ इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर। नेक्स्ट, विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट? आपको सबसे ज्यादा कौन सा कलर पसंद है, सिंपली मींस आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो यहाँ मैंने क्या किया, WH फैमिली का विच यूज किया एंड द क्वेश्चन मार्क इंडिकेट्स कि ये इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर है, ठीक है। विच किससे पहले यूज हुआ, विच कलर से पहले यूज हुआ, कलर क्या है मेरा, कलर है हमारा कॉमन नाउन। सब्जेक्ट से पहले हमने व्हाट यूज किया, सब्जेक्ट क्या है, नाउन है मेरा। Whose house is this? ये किसका घर है ना, Whose house is this? तो हाउस क्या है, अगेन नाउन है, उससे पहले मैंने WH फैमिली का एक वर्ड यूज किया है क्वेश्चन के लिए, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इट मींस इट इज अ इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर। तो किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो हमने टोटल 8 टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़ लिया है। मैम हाँ बोलिए। बोले क्या, लिटिल और द लिटिल में अगर क्या? इसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहा, इस तीनों में से भरने के लिए हम कुछ भी भर सकते हैं, कुछ भी। अब जैसे मान लो मैंने फर्स्ट वाला सेंटेंस है, ठीक है, विच ऑफ द सब्जेक्ट्स आर यू स्टडिंग, यहाँ मैंने ब्लैंक्स दिया, क्या आप यहाँ हुज लिख सकते हो? नहीं, मतलब उस टाइप के, अगर लिटिल और द लिटिल रहेगा तो। अच्छा, आप लिटिल और लिटिल सब्जेक्ट्स आर यू स्टडिंग ऐसे, हाँ लिख सकते हो। क्वेश्चन जनरली अगर आता है ना इंटेरोगेटिव या कैसे, क्वेश्चन भी बना रहे हैं हम आगे, डोंट वरी, वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। हाँ भर सकते हो बिल्कुल। मुझे लगा इस क्वेश्चन वर्क में पूछ रहे हो कि हुज यूज कर सकते हैं या व्हाट यूज कर सकते हैं विच के प्लेस पे, ठीक है। चलिए, हाँ आनिया तुम कुछ बोल रही थी, व्हाट इज डिफरेंट, अच्छा पहले था वेयर यू यूज व्हाट विच हुज। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या, जहां पे मुझे क्वेश्चन क्या क्या सब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास, क्या कर रही हो तुम, है ना, क्वेश्चंस या फिर ऑप्शंस है हमारे पास कि देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, जिसमें से तुम्हारा क्या फेवरेट है, किसकी बात कर रहे हो। अगर आपको विच व्हाट हुज का भी मतलब डिफरेंशिएशन चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू इन PDF, ठीक है। अब मुझे वैसे लगता नहीं जरूरत पड़ेगी। हुज मतलब क्या हुआ, किसका, कि ये किसका घर है। व्हाट मतलब हुआ क्या, विच मतलब हुआ कौन सा, ठीक है आन्या या और स्टूडेंट्स, मीनिंग समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर अबाउट इट? यस ठीक है, आन्या आपको क्लियर है व्हाट विच हुज में डिफरेंस? यस मैम। जहां पे मुझे बोलना हो कि आप क्या कर रहे, क्या जहां पे शब्द यूज करना हो वहां पे हम व्हाट यूज करेंगे, जहां पे यूज करना हो कि किसका, किसकी, किसके लिए, वहां पे हम हुज यूज करेंगे, है ना। या फिर किसी पर्सन की बात, अगर नॉन लिविंग थिंग की बात करें वहां पे हुज पेन इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज पेंसिल इज दिस, हुज हाउस इज दिस। लेकिन मान लो मैं किसी लिविंग थिंग की बात कर रही हूँ, जैसे मान लो
टू होम दिस पेन बिलोंग्स, कि किस आदमी का पेन है ये, है ना, किस पर्सन का पेन है। तो बेसिक फोकस क्या है मेरा पास, मैं किस नाउन की बात करूं, मैं पर्सन की बात करी हूँ, तो वहां पे मैं हुज ना यूज करके होम यूज करूंगी, ठीक है। बिलोंगिंग के लिए कि किसका है और किसके लिए है, तो वहां पे अगर मैं किसी नॉन लिविंग थिंग की चीज पूछ रही हूँ कि ये किसका है, तो आई विल से हुज, या टू whom दिस बिलोंग्स, कि ये किससे बिलोंग करता है, हु इज द पर्सन बिलोंगिंग टू इट, तो वहां पे मैं whom यूज करूंगी। मतलब दोनों का सेम है, बस ये है कि हुज नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करेंगे और whom जो है हम लिविंग थिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है। आर यू ऑल क्लियर अबाउट इट? शुड बी मूव? Yes. चलिए ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ ए एन और द यूज करके कुछ एक्सरसाइज बनाया था, ठीक है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो इन ऑल हमारे डिटर्मिनर्स जो थे वो खत्म हो गए। आपको पता चल गया कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स जो है नाउन को और क्वांटिफाई करते हैं या नाउन के बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करते हैं। देयर आर बेसिकली 8 टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स विच वी हैव रेड, ठीक है, जिसमें से हमारा आर्टिकल हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, पोजेसिव हो गया, कार्डिनल हो गया, ऑर्डिनल हो गया, और क्वांटिफायर्स हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, एक कौन सा बच गया, पोजेसिव, ठीक है। तो ये टोटल हमने 8 टाइप्स पढ़े, ठीक है। और अगर किसी को इन 8 टाइप्स में कोई डाउट होता है एक बार आप पढ़ लेना, तो लेट मी नो, वी विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। चलिए, जैसे फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द, या फिर ये क्रॉस है कि कुछ जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन सेज डैश इंग्लिशमैन स्पीक्स डैश इंग्लिश। चलो एक मिनट रुक जाओ। ये एनोनिम्स करके कौन ज्वाइन किया है? हु इज दिस? एनोनिम्स करके कौन ज्वाइन किया? प्लीज अपना नाम लिखिए, पता कैसे चलेगा कौन है? शुभम, क्यों शुभम आपको नाम लिखने में दिक्कत हो रही है? बताओ, ऐसे हाउ विल आई आइडेंटिफाई कि कौन है? शुड आई आस्क इन ईच क्लास कि कौन है? और है कोई क्या ऐसा? चलिए, कम से कम आप नाम लिखेंगे सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई यू। इफ वी वांट टू आस्क यू समथिंग और यू विल आस्क एनीथिंग, वी विल गेट टू नो कि यस यू आर द वन हु इज स्पीकिंग, सो दैट वी कैन मेक यू बेटर अंडरस्टैंड। अगर आप कुछ भी अपने हिसाब से नाम लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा? हाँ बोलो, कौन कोई कुछ बोल रहा है? बोलिए। चलिए, फर्स्ट ब्लैंक जो फर्स्ट क्वेश्चन में, अंकित राज बताओ क्या आएगा इसमें? अंकित राज? यस हाँ यस मैम। यहाँ पे फर्स्ट में क्या फिल करेंगे, ए एन या द, या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। क्यों? और यहाँ पे ठीक है, एज द सेंटेंस इज ऑलरेडी कंप्लीट, हम किसी स्पेसिफाइड पर्सन, हाँ मैम नीचे आंसर शो हो रहा है इसलिए कुछ नहीं पढ़ेंगे। आंसर मैंने इसलिए लिखा है कि इन केस तुम्हें जैसे पीडीएफ भेजते हैं तो यही डायरेक्ट भेज देते हो, तो तुम अगर नहीं लिख पाते हो उस टाइम या अभी जैसे मिस कर देते, मुझे पता है बहुत से नहीं भी लिख रहे होंगे, तो बाद में तुम्हें पता हो, इसलिए आंसर यहाँ नीचे लिख दिया है। खैर, हाँ, तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं यूज किया और यहाँ भी मुझे कुछ नहीं लिखना है, ऐसा अंकित राज बोल रहे हैं आंसर देख के। अंकित राज कुछ बताना चाहोगे क्यों नहीं करना है मुझे यहाँ कुछ भी? सेंटेंस जो है इट इज अ जनरल सेंटेंस कि इंग्लिश मैन जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है, इसलिए मुझे द यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ए और एन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है लग रहा है, क्योंकि कोई एक इंग्लिश मैन नहीं है जो इंग्लिश बोलता है,
तो इसलिए मैं ए और एन भी नहीं यूज करूंगी इंग्लिश मैन से पहले, ठीक है। और इट्स अ जनरल थिंग कि वो इंग्लिश ही बोलते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश से पहले भी कोई स्पेसिफाइड सब्जेक्ट नहीं लिखा। हाँ, मेरे बोलने के बाद स्पेसिफाइड नहीं हो रहा, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड वन, गोल्ड इज डैश यूजफुल मेटल। यहाँ पे अब आंसर देख ही लिया तुमने, तो तुम ए लिखेंगे इसके हिसाब से, ठीक है। बताओ अन्य यहाँ पे ए क्यों लिख रहे, एन क्यों नहीं यूज कर रहे? Anya, tell me why we are using A, gold is dash useful metal में हम A क्यों यूज कर रहे हैं, एन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? मैम बताए थे ना, उस दिन व्यंजन के पहले ए होता है और हम स्वर के पहले, इस वजह से। तो यू तो वोवल है, ए ई आई ओ यू तो वोवल है ना। हिंदी में करेंगे तो यो ना हो जाएगा। हाँ, यू वोवल है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वोवल साउंड नहीं दे रहा है, और हमें ए और एन किस पे यूज करना है कि साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्योंकि यूजफुल यह साउंड प्रोड्यूस कर रहा है विच इज अ कॉन्सोनेंट, दैट्स व्हाई हमने इससे पहले अ यूजफुल मेटल लिखा है, ना कि एन यूजफुल मेटल लिखा है, ठीक है। एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश हंटर सॉ डैश बर्ड इन द ट्री, है ना। तो यहाँ पे कौन बताएगा, रॉकी बताइए क्या फिल करेंगे? दा लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे द लिखेंगे, द हंटर। उसके बाद यहाँ सॉ अ बर्ड, ए लिखेंगे। तो अ बर्ड और इन द ट्री। इन द ट्री। चलिए म्यूट मत करना, सुनो और आगे बताओ। द यहाँ क्यों यूज किया, अ हंटर क्यों नहीं यूज किया हमने? मैं वहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक हंटर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो वो स्पेसिफिक हंटर है, ये तुम बोलोगे कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे क्यों द यूज किया मैंने? यहाँ मैं अ ट्री तो लिख सकती थी। यहाँ पर मैम किसी एक स्पेसिफिक ट्री के बारे में बात हो रहा है ना। जैसे कहीं मैम किसी एक पेड़ पे देखा होगा, कहीं एक है ना। आर ट्री लिख देंगे तो कोई भी ट्री हो जाएगा। हाँ, तो द यहाँ ट्री दा से क्या लगा, पता चला? मतलब वो जिस पेड़ पे देखा उस पेड़ के बारे में हम बात कर है रहे हैं। ना। तो हंटर इज टॉकिंग अबाउट दैट ट्री जिसपे उसने बर्ड को देखा, है ना। और वो सेम बर्ड हर ट्री पे तो नहीं दिख सकती उसको, तो क्योंकि वो एक उस ट्री की बात कर रहा है जिसपे ही हैज सीन अ बर्ड, इसलिए मैंने यहाँ द ट्री लिखा है और ट्री नहीं लिखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, कैन डैश ब्लाइंड सी, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हॉस्टलर्स, बताओगे? क्या हुआ, ऑडियो नहीं आ रहा? ये बताए तो ए होगा, क्यों ए होगा? क्यों? क्या इसमें, क्या इसमें सिंपल है, ब्लाइंड है ना, ब्लाइंड है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने ए यूज किया, ठीक है। सिंपल तो था, और सब श्रीलंका इज टू डैश ऑफ साउथ इंडिया, सॉरी श्रीलंका इज टू डैश साउथ ऑफ इंडिया, यहाँ क्या यूज करेंगे? मैम दा होगा, द होगा मैम। ठीक है, यहाँ पे मैंने द क्यों नहीं लिखा? आ साउथ ऑफ इंडिया भी तो यूज कर सकते हो। नो मैम, वो नॉर्थ में ही है, श्रीलंका जो है ना साउथ में ही है, इसलिए हम स्पेसिफाई कर रहे हैं नॉर्थ। क्योंकि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे द लिखा है, ठीक है। किसी ने मुझे कहा, कौन है ये, कौन है मैम? अन्या, अन्या बोल रही हैं कि हम ब्लाइंड में द क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, आ क्यों नहीं यूज करें, यू क्यों किया? देखो ब्लाइंड स्पेसिफाइड पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ब्लाइंड इन जनरल की बात कर रही हूँ कि क्या जो ब्लाइंड हैं वो देख सकते हैं, हम जनरल चीज की बात करें ना यहाँ पे, इसीलिए हमने ए यूज किया है। अगर हम किसी स्पेसिफाइड ब्लाइंड पर्सन की बात करते हैं यहाँ पे तो द यूज कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे पता चल गया कि क्योंकि हम किसी डायरेक्शन की बात करें कि श्रीलंका कहाँ है, साउथ ऑफ इंडिया में, इंडिया के साउथ पार्ट, साउथ में है, ठीक है।
तो इसलिए हमने द यूज किया ना कि अ यूज किया। चलिए 6th है डैश काउ इज डैश यूजफुल एनिमल। यहाँ क्या यूज करेंगे? द काउ। द काउ ने। और यहाँ पे आंसर देखो ना। हाँ आंसर में देखो और लिखिए मैम। देख रहे हैं ना, इधर हाँ। ईमानदारी से नहीं दे रहा है ईमानदारी, वो पते है। बोलो बोलो। मैम यहाँ काव को स्पेसिफाई ना कि काव के प्रजाति को ही बोला जा रहा है। देखो अ काउ इज अ यूज, अच्छा तुम्हारे सबसे दाई होना चाहिए ना? नहीं वो लोग दान है, वो लोग यहाँ एक है हुआ बस। एक ही हुआ है ना। दूर देख रहा हम है। यहाँ पे ना हम जनरल काउ की बात करें कि काउ जो है एक यूजफुल एनिमल है, ठीक है। जहाँ पे हम जनरल सेंटेंस बोल रहे, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि हाँ सिर्फ काउ जो है वो एक यूजफुल एनिमल है, ठीक है। जब हम सिर्फ काउ यूजफुल एनिमल या ऐसा कोई बात करते, स्पेसिफिकेशन करते, तब हम द यूज करते, ठीक है। यहाँ हम जनरल काउ की बात कर रहे हैं इसलिए हमने ए यूज किया कि काउ की जितनी जो है वो यूजफुल है। और यूजफुल से पहले मैंने अ इसलिए लिखा क्योंकि यूजफुल यह है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ना कि वोवेल साउंड, ठीक है। 7th है, हाँ बोलो। नो समझ गए। अनलिमिटेड क्लास हम जून इज डैश हॉटेस्ट मंथ ऑफ डैश ईयर। दोनों में द होगा क्योंकि मैं पूरे ईयर के बाद में से क्या बोलूं कि जून जो है वो सबसे हॉटेस्ट मंथ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं ईयर, स्पेसिफाइड ईयर की बात कर रही हूँ इसलिए द यूज करते हूँ। लेकिन जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ अ ईयर भी लिखूं तो गलत नहीं होगा? बोलिए क्यों क्यों गलत होगा? क्योंकि क्या है? प्रोनाउंस होता है ई, ईयर। यह होता है, ईयर नहीं बोलते, ईयर बोलते हैं। हाँ दा का होगा, दा कोई पार्टिकुलर ईयर थोड़े बोल रहा है दा होगा। दा क्यों होगा? ऐसा थोड़ी ना 2021 में जून गर्म रहता है, 2022 में जुलाई हो जाए, फरवरी हो जाएगा, ऐसा है क्या? एक ईयर में एक ही होना। हाँ तो एक ईयर में एक ही जून होगा, इसलिए जून के लिए तो मैंने यहाँ द लगाया ना। यहाँ तो मैं ईयर की बात कर रही हूँ। लेकिन वहाँ में हॉटेस्ट मंथ भी होती है, तो वो भी तो मैं जून की बात कर रही हूँ ना। हॉटेस्ट मंथ किसकी बात कर रही हूँ? कौन सा होगा हॉटेस्ट मंथ जो इसमें लिखा हुआ है? जून लिखा हुआ है ना। तब मत बोलो, तब मत बोलो, तुम क्या बोलो। कहाँ है? रॉकी बोल रहा है नहीं, गलत हो गया। चलो एन कहाँ होगा? एन ईयर, ईयर से पहले एन नहीं होगा पहली बात, क्योंकि ईयर है, ईयर नहीं बोलते, ईयर बोलते हैं, ठीक है। वो ईयर कान वाला ईयर होता तब ईयर बोलते हैं उसे, तब एन होता। तो क्योंकि मैं स्पेसिफाइड यहाँ किसकी बात करूं कि किसी भी साल में जो जून है वो हॉटेस्ट मंथ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे द लगाया है, ठीक है। लेकिन मैं बोल रही हूँ किसी साल का जून जो महीना होता है वो हॉटेस्ट होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि 2018 में जून होता है हॉटेस्ट और 2017 या 2020 की बात करूँ तो जनवरी में हॉटेस्ट मंथ हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए स्पेसिफाइड ईयर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल ईयर की बात कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे अ ईयर होगा, ठीक है। अगर मैंने द लिखा है तो वो गलत है, ठीक है। आई शेल बी बैक इन डैश आर। रिया बताओ इसमें क्या होगा? एन। एन होगा। एन होगा क्योंकि इसको क्या पढ़ते हैं? आर पढ़ते हैं, और आर हमारा और हमारा क्या है? वोवेल है। चलिए एन आर होगा। नेक्स्ट है राम एंड सीता वर डैश हस्बैंड एंड वाइफ। क्रॉस है ना, इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। राम एंड सीता, हाँ बोलो, किसी को कोई आइडिया? कुछ और भर ले। बोलो, कोई बोल मैम हो सकता है क्या? ए। हाँ मैं इसी आंसर का ही तो वेट कर रही थी कि कोई तो ए भरो। ए नहीं होगा, क्यों? राम और सीता एक पति पत्नी है थे, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। राम और सीता पति पत्नी है, इट्स नॉर्मल, है ना, कि राम और सीता इज हस्बैंड एंड वाइफ।
इज अ हस्बैंड, ऑब्वियस सी बात है, जब राम और सीता की ही सिर्फ बात कर रहे हैं कि उसका रिलेशन की बात करें, पति पत्नी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही पति पत्नी होंगे ना, दो तो नहीं हो सकते, वो जनरल थिंग है ये। तो इसलिए ए लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट है कि राम और सीता जो है पति पत्नी थे, तो इसलिए यहाँ पे ए लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। डू यू लाइक डैश शुगर इन डैश टी, इसमें क्रॉस। शुभम झा कुछ बताना चाहेंगे? क्रॉस होगा, क्यों क्रॉस होगा? क्योंकि हम शुगर को गिन थोड़े सकते हैं, एक शुगर या दा ए एन थोड़े लगाएंगे। लिटिल द लिटिल यहाँ नहीं लिखना है अंकित खुराना या जो भी बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही मेंशन कर दिया कि आपको ए एन द यूज करना है। ठीक है। शुगर, क्योंकि किसी स्पेसिफाइड शुगर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल पूछ रहे हैं कि आपको चाय में चीनी पसंद है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ द लिखने की जरूरत नहीं है और ए और एन की भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल बोलते हैं ना, डू यू लाइक शुगर इन द टी, क्या आपको चाय में चीनी पसंद है या फिर ऐसे फीका पीना चाहोगे? ठीक है, तो वी डोंट नीड एनीथिंग है, ना तो द की जरूरत है ना ही ए या एन की जरूरत है, इसलिए ये एक सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट है। अच्छा सॉरी अंकित नहीं, रॉकी बोल रहा था लिटिल हो सकता है क्या। नेक्स्ट इज आई रोड टू डैश फादर फॉर डैश मनी, इसमें अनुराग हाँ मैम। बोलो, इसमें कुछ फिल करना। आई रोट टू, नो मैम, क्रॉस होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं माई वाला ऑप्शन देती, पोजेशन का होता, तो हाँ मैं फादर से पहले मैं माई यूज कर सकती थी, लेकिन वो नहीं है, हमें ए एन या द ही फिल करना है, तो उसके हिसाब से सेंटेंस कंप्लीट है कि मैंने पापा को पैसे के लिए लिखा, कि मैंने पापा को बताया कि आई नीड मनी। ठीक है, इसलिए इट्स ऑलरेडी कंप्लीट, यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना कोई स्पेसिफिकेशन है कि द यूज करें हम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, आर यू गोइंग टू इंग्लैंड बाय डैश और बाय एयर। ठीक है, आर यू गोइंग टू इंग्लैंड बाय डैश सी और बाय डैश एयर, यहाँ पे कुछ फिल करने की जरूरत है? एन एयर लिख दे, बाय और सी लिख दे, नहीं। ठीक है, ऐसे ही रहने दे, इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम किसी स्पेसिफाइड, शुभम बताओ, रिया कोई बताएगा, अन्य मैम इसमें क्रॉस होगा दोनों में। हाँ क्रॉस होगा, क्यों क्रॉस होगा अन्य? द सी क्यों नहीं लिख सकती मैं, और एन एयर क्यों नहीं लिख सकती? मैम स्पेसिफाइड थोड़ी है ना, हम नहीं बोले कि कौन से सी से जा रहे हो या कौन से, ऐसा तो नहीं है कि हवाई जहाज में लाइन बनाए कौन सी लाइन में जा रहे हैं आप। ठीक है, या कोई एक एयर ट्रांसपोर्ट की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात करें कि आप जा रहे हैं तो कोई भी प्लेन आप यूज कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से जा सकते हो। ठीक है, एंड इट्स जनरल थिंग, तो इसलिए हमने एन ए या द यूज करने की जरूरत यहाँ नहीं है कि आर यू गोइंग टू इंग्लैंड बाय सी और बाय एयर, कि आप सी रूट से जा रहे हैं या फिर आप एयर ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड एनीथिंग टू राइट है। नेक्स्ट इज I saw dash nest of dash owl on dash tree. इसमें बताइए, I saw dash nest, यहाँ क्या फिल करेंगे अनुराग? फिल करेंगे, I saw a nest of dash owl, यहाँ पे of an owl, क्योंकि owl की बात करें, is vowel, on dash tree, the tree, ठीक है, स्पेसिफाइड ट्री है यहाँ पे, इसलिए हमने द लिखा कि मैंने नेस्ट देखा एक ट्री पे। ठीक है, अगर यहाँ पे नेस्ट वाला सीन नहीं होता, सिर्फ आउल लिखा होता, तो मैं अ ट्री भी लिख सकती थी, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकेशन है कि मैंने आउल मैंने कहाँ पे नेस्ट देखा, आउल का उस ट्री पे। ठीक है, तो स्पेसिफाइड इसलिए यहाँ पे द ट्री लिखूंगी, अ ट्री गलत हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे द था, एक जगह एक्स्ट्रा लगा हुआ, देख लेना, फिल इन द ब्लैंक्स में देख लेना। नेक्स्ट है, गो एंड बाय डैश हाफ डैश किलो ऑफ शुगर,
इसमें बताइए 14th में go and buy dash half dash kilo of sugar. जनरली मेरे कहने का मतलब है सेंटेंस में कि जाओ और आधी किलो चीनी ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिखना है, ए एन द में से कुछ, या यहाँ पे कुछ लिखना है रॉकी? नो मैम, कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोनों। यहाँ पे आर लिख देंगे। कहाँ पे? हाफ के आगे। किसके आगे? हाफ के आगे मैम, हाफ किलो के के आगे? पीछे। यहाँ? यस। तो किलो से पहले बोलो ना, आगे पीछे, हाफ के आगे पीछे कर रहे हो। गो एंड बाय डैश हाफ अ किलो, कितने किलो का आधा लाना? आधा किलो बोलते हैं ना कि 1 किलो का आधा हुआ ना, तो गो एंड बाय हाफ अ किलो ऑफ शुगर, की आधी किलो चीनी ले आओ, ठीक है। और ये ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज डैश donkeys आर डैश स्टूपिड एनिमल। ये जनरल स्टेटमेंट है कि डोंकीज क्या है? डोंकीज आर स्टूपिड एनिमल्स। तो इसलिए मैंने द डोंकीज या फिर डोंकी या कुछ लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर हाँ डोंकीज आर अ स्टूपिड एनिमल लिखना होता तो लिख सकते हो, यहाँ पे यूज करना हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई अ फिल कर देता है तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मत फिल करना, यहाँ ऐसे ठीक है, ठीक है। चलो, इस फिल इन द ब्लैंक्स में किसी को कोई डाउट? तो आगे बढ़े, नहीं है तो मैम एक डाउट। हाँ पूछो। मैम 15 में एनिमल्स है तो उसके आगे हम ए कैसे लगा सकते? स्टूपिड एनिमल्स है बच्चा, स्टूपिड एनिमल की स्टूपिडिटी की बात करी हूँ मैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझी? यस मैम। स्टूपिड सा मसले। चलिए, और कोई डाउट किसी को? कुछ नहीं, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या फिल करना है? मैनी और मच। एक मिनट, कौन कौन है हॉस्टलर्स में? कौन कौन बैठे हुए? मैं 5 लोग। 5 हुआ है। थोड़ी देर पहले मुझे इधर से अलग से तौफिक भी दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। टॉपिक इन हाउस, आकाश इन हाउस। चलिए आकाश बताओ, मैनी का यूज कहाँ करेंगे? आकाश बताओ, मैनी कहाँ यूज होता है? या मच बताना है तो तुम मच भी बता सकते हो, अभी दोनों में से ऑप्शन है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। नहीं है मैम। आकाश नहीं है तो कौन बैठा है हॉस्टल्स में? बताओ, मुझे पता नहीं है। सक्षम मैम, सक्षम। सक्षम है, और कौन है? मैम सक्षम है, प्रियांशु, और सुमित, बादल? अमित है, बादल है। चलिए हाँ, अब बादल बताओ, मैनी का यूज कहाँ करेंगे? काउंटेबल नाउन। कहाँ? काउंटेबल। जहां पे भी हम काउंटेबल नाउन की बात करेंगे वहां पे हम मैनी यूज करेंगे। और मच कहाँ यूज करेंगे? क्या? अनकाउंटेबल थिंग्स। अनकाउंटेबल चीज जिसे मैं काउंट नहीं कर सकती, वहां पे मैं मच यूज करूंगी, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, she has not learned dash lessons yet। यहाँ पे जो मैं लेसन्स है वो कौन से लेसन्स की बात कर रही हूँ? चैप्टर वाले लेसन की बात कर रही हूँ, या फिर वो जो बोलते हैं ना सबक नहीं सीखा, उसका मतलब लेसन ही होता है। तो कौन से लेसन की बात कर रही हूँ मैं? यहाँ पे मैं चैप्टर्स वाले लेसन की बात कर रही हूँ कि हाँ बोलो। यस, तो यहाँ पे मैं लेसन की बात करती हूँ, यहाँ पे मैंने यूज करेंगे कि मच यूज करेंगे? मैनी, है ना, यहाँ पे मैं मैनी यूज करूंगी क्योंकि मैं चैप्टर्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे हाउ डैश फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, यहाँ पे मैनी यूज करेंगे बिकॉज वी कैन काउंट द फ्रेंड्स, नंबर ऑफ फ्रेंड्स। हाउ डैश मिल्क डू यू वांट टू हैव, मच, है ना। मिल्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन, वी कांट काउंट द मिल्क, इसलिए ठीक है।
ठीक है। कौन? रॉकी पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चला यहाँ पे कौन से लेसन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर सबक लिखा होगा तो यू विल गेट टू नो, यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट है, पता चल रहा है कि उसने अभी तक कोई पार्ट नहीं पढ़ा या लेसन लर्न नहीं किया है। ठीक है, स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि हम उसकी सबक की बात करें, अंडरस्टैंडिंग की बात करें, यहाँ पे चैप्टर्स की बात नहीं कर रहे रॉकी। ठीक है, यहाँ पे है, चलिए, तो मिल्क वी कांट काउंट द मिल्क, इसलिए यहाँ पे भी मच यूज कर लेंगे। डिड यू लाइक डैश शुगर इन द कॉफी? मच। ठीक है, शुगर को भी, क्योंकि हम अमाउंट गिनते हैं ना, शुगर का क्वांटिटी नहीं गिनते, तो जहां पे भी हम अमाउंट की बात करते हैं वहां पे मच यूज करेंगे। डैश स्टूडेंट्स अटेंडेड द फंक्शन? मेनी स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी कैन काउंट, इसलिए मेनी स्टूडेंट्स। देयर आर नॉट डैश टेम्पल्स इन आवर टाउन? टेम्पल्स, many, टेम्पल्स वी कैन काउंट द टेम्पल्स, इसलिए यहाँ पे भी हम मेनी यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर देयर डैश फ्रेंड्स इन द पार्टी? वर देयर डैश, है ना, कि क्या पार्टी में बहुत सारे फ्रेंड्स थे? वर देयर डैश फ्रेंड्स इन द पार्टी? वर देयर मेनी फ्रेंड्स? क्योंकि वी कैन काउंट फ्रेंड्स। क्या हुआ? मेनी फ्रेंड्स। हरी अप, वी हैवंट गॉट डैश टाइम? much time, हम टाइम नहीं गिन सकते, वी कैन काउंट नंबर ऑफ आवर्स बट वी कांट काउंट टाइम, इसलिए यहाँ पे मच टाइम होगा। आई ट्रेवल अ लॉट, आई हैव बीन टू डैश कंट्रीज? मेनी कंट्रीज। है ना, कितनी कंट्रीज many, कर सकते हैं, इसलिए मैनी। देयर इजंट डैश मिल्क इन दिस कप? है ना, much, इससे भी हम अमाउंट की बात करें, इसलिए हमने यहाँ पे भी मच यूज किया। ठीक है, चलिए yes ma'am, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल यूज बात करना है। ठीक है, चलो एक एक करके बताते चलो मुझे। स्टार्टिंग में कौन दिख रहा है मेरे पेज पे? रॉकी दिख रहा है। चलो बताओ, अ फ्यू का यूज कहाँ करेंगे रॉकी? क्लास ज्वाइन करके सो गए हो क्या? यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी, कितना कम? बहुत कम, बहुत कितना बोल तो रहे हो? कितना? बहुत बहुत कितना? बहुत ज्यादा कम, है ना, ये बोलना चाह रहे हो? यस। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल क्वांटिटी की बात हो वहां पे हम फ्यू यूज करेंगे। काउंटेबल के साथ करेंगे कि अनकाउंटेबल के साथ? अनकाउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल के साथ फ्यू यूज करेंगे। अच्छा, चलो पूछते हैं और किसी मैम काउंटेबल के साथ Countable, करेंगे, लिटिल है ना? का, लिटिल के साथ करेंगे हाँ, अनकाउंटेबल। जब काउंटेबल के साथ करेंगे, क्योंकि हम जहाँ पे काउंट कर सकते हैं वहां फ्यू यूज which is करेंगे, also और is before उल्टा is बोल before, दिया, yes. वहां पे हम लिटिल यूज करेंगे जहाँ पे रॉकी बोल रहा था। चलिए, तो अनुराग, अ फ्यू का यूज कहाँ करेंगे? few, मैम जहाँ पे एकदम मतलब लेस बहुत ही कम हो, और द फ्यू उससे थोड़ा ज्यादा, फ्यू मतलब द फ्यू से भी थोड़ा ज्यादा। अ फ्यू कितना ज्यादा, ये बताओ मुझे बस। फ्यू एकदम मतलब एक तरह से एकदम बहुत कम है, नेग्लिजिबल टाइप का। फ्यू से ज्यादा या फ्यू से कम? फ्यू से कम है। फ्यू से कम, वहां अ फ्यू यूज करेंगे। क्या लगता है, आन्या ठीक बोल रहा है ये? गलत बोल रहा है। हौसले मैम से। फ्यू से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, फ्यू से थोड़ा ज्यादा, उल्टा हो गया तुम्हारा। अब वो फ्यू है जहां नेग्लिजिबल की बात करेंगे। ठीक है, अंकित राज बताओ, द फ्यू का यूज कहाँ करेंगे? मैम ए फ्यू से थोड़ा ज्यादा, गुड। द फ्यू पूछ रही हूँ मैं। ए फ्यू से कितना ज्यादा? 50% की बात कर लो क्या? 75%? यस मैम मत वेरी बोलो। लेस, हाँ, वेरी लेस, कितना लेस? और कोई बताना चाहेगा मुझे द फ्यू का यूज? यस मैम। बताओ। मैम जितना भी होगा ना, एक मतलब पूरा भरा हुआ है ना, मान लीजिए एक गिलास है उसमें वाटर भरा हुआ है, लेकिन जितना भरा हुआ है उससे थोड़ा सा कम। थोड़ा सा कम कोशिश की सुमित ने भी, लेकिन एक्चुअली द फ्यू का जो यूज है या द लिटिल का जो यूज है, बस डिफरेंस है, ये द फ्यू काउंटेबल में करेंगे, द लिटिल अनकाउंटेबल में।
ये है कि जब हम टोटल जिस चीज की बात कर रहे हैं, कंप्लीट जो चीज है मेरे पास वही कम दिया गया है। वो नेग्लिजिबल भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे। बस ये है कि जो तुम्हें चीज इनपुट की गई है, जो चीज आपको दी गई है, या जो स्पीकर बात कर रहा है वही कम है, टोटल ही कम है। ठीक है, इस चीज को समझिए। चलिए देखते हैं इसमें। हम एक बार फिर बता दीजिए। फ्यू का यूज जो है, जब हम फ्यू का यूज, फ्यू और फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन, जो नाउन हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल जिसे काउंट नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर रखो। चलिए अब फ्यू और लिटिल, फ्यू काउंटेबल, लिटिल अनकाउंटेबल। फ्यू जो है जब हम नेग्लिजिबल चीज की बात करेंगे, मतलब ना के बराबर टाइम हो, जैसे कि 2 घंटे में मेरा या 10 मिनट में मेरा क्लास है, तो आई एम वेरी बिजी, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ सकती। ठीक है, चलो तो ये हो गया कि क्योंकि मेरे पास 10 मिनट के बाद ऑलरेडी शेड्यूल प्रिपेयर्ड है, तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जाके खेलूं या कुछ और एक्ट करूं। ठीक है, ऑफ यू का मतलब हुआ कि हम थोड़े सी की बात कर रहे हो, लेकिन वो थोड़ा जो है फ्यू से ज्यादा है। जैसे आफ्टर फ्यू आवर्स, नहीं, जैसे कि मान लो 10 चैप्टर है तुम्हारे पास। ठीक है, 10 में से तुमने 5, 6 या 4 चैप्टर्स कर लिए, तो थोड़ा आधा से कम, लेकिन कम है, लेकिन ना के बराबर तुमने नहीं किया है सफिशिएंट टाइप्स। ठीक है, तो वहां पे मैं ऑफ यू करूंगी। लेकिन जैसे मान लो कि 100 क्वेश्चन है तुम्हारे एक्सरसाइज में, और मैं आज तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन दिया करने के लिए। ठीक है, तो तुम मुझे बोलोगे मैम द फ्यू क्वेश्चंस व्हिच यू गेव मी हैव बीन फिनिश्ड, है ना, हैव बीन डन बाय मी, कि जो आपने कंप्लीट ही कम दिया था, जो इनपुट ही कम दिया था, वही कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया इस बात में। सिमिलर यूज द लिटिल का भी है। हाँ बोलो, नो मैम, हो गया। क्लियर है। चलिए देखते हैं। चलो तो देखते हैं कहाँ क्या यूज करेंगे हम। ही हैज ओनली डैश फ्रेंड्स, उसके पास सिर्फ कुछ फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, है ना, उसके पास सिर्फ कुछ दोस्त है। ठीक है, यहाँ हाँ बोलो, कोई बोल रहा है मैम क्या? सॉल्यूशन ना यहाँ से हटा दीजिए, सब लोग देख देख के भी बोल देता। तुम भी देख के बोल रहे हो। देख के तो मैं लिखूंगी ही, मैं फिर छोड़ो अब, तुम हटा दो, मत देखो, मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे मेन एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुम मत देखो। अनुराग ही बोल रहा था ना, या आकाश बोल रहा? अनुराग बोल रहा। चलो, ही हैज ओनली फ्यू फ्रेंड्स, कि उसके पास सिर्फ कुछ दोस्त है। मैम फ्यू नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ फ्यू यूज करती, हाँ मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ अन्या, कि क्या मैं यहाँ ऑफ फ्यू यूज कर सकती हूँ? फ्यू यूज नहीं कर सकते मैम, फ्यू अगर यूज करेंगे तो ओनली का यहाँ कोई अर्थ ही नहीं बचेगा, है ना, कि उनके पास सिर्फ कुछ फ्रेंड्स है, मतलब कुछ है, मेरा कहने का मतलब है ओनली मैंने इसलिए यूज किया कि कुछ है भाई, ऐसा नहीं है कि ना के बराबर फ्रेंड्स है, समझे? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अ फ्यू लिखा, ना कि फ्यू लिखा। अगर मैं ओनली नहीं लिखती ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, कि उसके पास फ्रेंड्स जो है ना के बराबर है, सिर्फ है फ्रेंड्स है, एक आध होंगे या नहीं भी होंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैंने लिखा कि उसके पास सिर्फ कुछ फ्रेंड्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे अ फ्यू लिखा, और द फ्यू किस लिख नहीं सकती क्योंकि वो तो मैटर ही अलग है। ठीक है, तो क्लियर हो गया अ फ्यू यहाँ क्यों यूज करना है। चलिए नेक्स्ट है डैश फ्रेंड्स ही हैज आर रियली फेथफुल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर रियली फेथफुल टू हिम, कि उसके पास कंप्लीट ही जो थोड़े फ्रेंड्स है वही फेथफुल है। यहाँ पे मैं फ्यू या अ फ्यू नहीं लिख सकती, इस पॉइंट में क्लियर है सब? यस है ना, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ कि उसके पास जो कंप्लीट जो फ्रेंड ही टोटल है थोड़े से, वही वो क्या है, सब उसके फेथफुल है ना। नेक्स्ट है अ पुअर मैन हैज लिटिल मनी। हाँ बोलो। अ फ्यू तो हो सकता है ना? कहाँ पे अ फ्यू का? नहीं, अ फ्यू नहीं हो सकता। अ फ्यू का मतलब हुआ थोड़ा। ठीक है,
मतलब कि आधा से ज्यादा 10%, 20%, 60% भी मान सकते हो। लेकिन जब मैं कंप्लीट की ही बात कर रही हूँ कि उसके पास जो कंप्लीटली थोड़े से फ्रेंड्स हैं वही अच्छे हैं या जो भी है, तो जहां पे मैं कंप्लीट थोड़ी सी चीज की बात करूंगी वहां पे मुझे द फ्यू ही यूज करना है, अ फ्यू या फ्यू नहीं यूज कर सकती मैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि जो थोड़ा सा खाना आपने मुझे दिया था मम्मी वो मैंने खा लिया, कि द लिटिल फूड यू गिव आई हैव फिनिश्ड या आई हैव इटन। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जो इनपुट मिला मुझे, जो चीज मिली है मुझे वही थोड़ी सी है। ठीक है, जब हाँ उस बोलो। पर कोई ना शो हो रहा है कि कंप्लीट सेंस दे रहा है ये। क्यों नहीं दे रहा, देखो क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस पढ़ो। डैश फ्रेंड्स ही हैज आर रियली फेथफुल टू हिम, कि जो थोड़े से फ्रेंड्स उसके पास हैं वो उसके फेथफुल है। तो कंप्लीट सेंस है ना कि हम उसके पास थोड़े से ही फ्रेंड्स हैं। क्या हुआ, क्लियर है या अभी भी कंफ्यूजन है? नो मैम, नहीं समझ पा रही। और कुछ एग्जाम्पल? ये समझ में नहीं आया कि द फ्यू का यूज यहाँ क्यों हुआ, या ये समझ में नहीं आया कि द फ्यू कहाँ यूज करना? मैम आप फ्यू क्यों नहीं लिख सकते ये? अ फ्यू इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि कंप्लीट चीज कम नहीं ना है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे द फ्यू क्यों नहीं लिख सकते थे यहाँ पे? बताओ। द फ्यू का यूज करना है वहां जहां पे कंप्लीट चीज की बात करो। जैसे मान लो मैंने बोला आपको डैश फूड यू गेव मी हैज बीन फिनिश, तो यहाँ पे द लिटिल लिखोगी, अ लिटिल लिखोगी या लिटिल लिखोगी? आन्या बताओ, तुमसे ही पूछ रही हूँ। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए। डैश फूड यू गेव मी हैज बीन फिनिश्ड बाय मी या हैज आई हैव फिनिश्ड, कुछ भी समझो। द फ्यू। हाँ, क्या? फूड द अनकाउंटेबल नाउन है तो द लिटिल होगा। ठीक है, द। अब तुमने यहाँ पे चलो द फ्यू काउंटेबल अनकाउंटेबल कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, द लिटिल होगा। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे द लिटिल क्यों लिखा, अ लिटिल क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसमें सारा इंक्लूड हो रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी वही सेंस है, समझे? नेक्स्ट, अगर तुमको इस एग्जांपल में क्लियर है तो और एग्जांपल्स देखेंगे समझ में आ जाएगा। तुमको ये समझ में आ गया कि कहाँ यूज करना है? चलो ठीक है, बस ये याद रखना कि द फ्यू नहीं होगा क्योंकि वो फूड जो है अनकाउंटेबल है। खाना की बात कर रही हूँ मैं, वैरायटी की बात नहीं कर रही। चलिए नेक्स्ट है, अ पुअर मैन हैज डैश मनी टू वेस्ट। मनी क्या है? अनकाउंटेबल। है ना, मनी अनकाउंटेबल है, लेकिन हम पैसे जो है उसे तो गिन सकते हैं, ऐसा बोलते हो ना, बोल सकते हो ना तुम लोग। ठीक है, तो पैसा हम नहीं गिन सकते, वी कैन काउंट द मनी, लेकिन हम नंबर ऑफ नोट्स गिन सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, अ पुअर पीपल हैज लिटिल मनी, ना कि फ्यू मनी। ठीक है, कि जो पुअर पीपल है उनके पास बहुत ही कम पैसे हैं। नेक्स्ट है, देयर इज डैश वर्क लेफ्ट टू कंप्लीट। देयर इज अ लिटिल वर्क लेफ्ट टू कंप्लीट, कि यहाँ थोड़ा सा काम जो है वो बच गया कंप्लीट होने के लिए। यहाँ पे देयर इज, अगर मैं सिर्फ लिटिल वर्क लेफ्ट टू कंप्लीट लिखती तो भी ठीक होता। ठीक है, तो भी गलत नहीं होता कि यहाँ पे जो है अब बहुत ही थोड़ा सा काम बच गया, ना के बराबर काम बचा है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ, डैश वर्क लेफ्ट यस्टरडे हैज बीन कंप्लीटेड। फिफ्थ नंबर, यहाँ पे क्या यूज किया हमने? रॉकी बताओ, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? द लिटिल। क्यों यूज करेंगे, या तुम्हारे हिसाब से कुछ और यूज करेंगे? मैम यहाँ पे कह रहा है जो कुछ थोड़ा सा कम बचा था ना वो कल कंप्लीट हो गया, कल वाला थोड़ा सा। तो क्या यूज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे द यूज किया है, द लिटिल यूज किया है ना, कि कल जो बचा ही थोड़ा काम था, जो कंप्लीट ही काम थोड़ा सा बचा था वो खत्म हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे द लिटिल लिखा, ना कि अ लिटिल या लिटिल लिखा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट कि द लिटिल क्यों आया? नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज द एंड ऑफ द मंथ बट, हाँ बोलो। मैम बोले यहाँ वर्क को काउंट कर सकते हैं?
मैं इसलिए तो लिटिल लिखा ना। मैम लिटिल काउंटेबल नाउन के लिए है ये था। अरे तुम अभी भी कंफ्यूजन में हो। फ्यू काउंटेबल के लिए है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए है। हाँ ठीक है, यहाँ वर्क में तो अनकाउंटेबल। काम कैसे गिन सकते हो? कौन कौन सा काम की अच्छा बात नहीं हाँ होगी? हाँ, द लिटिल लगा हमको लगा। अच्छा वही तो मैं बोल रही हूँ, द लिटिल लगाया, द फ्यू नहीं लगाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज द एंड ऑफ मंथ बट आई स्टिल हैव डैश रुपीज लेफ्ट। यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि मंथ एंड है बट मेरे पास डैश रुपीज बचे, थोड़े से पैसे बचे हैं। क्या यूज करेंगे? अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, क्या यूज करेंगे? आप अ फ्यू यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? और लिटिल नहीं यूज कर सकते? क्योंकि काउंटेबल है ना। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रुपीज की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं मनी की बात नहीं कर सकती। तो वी कैन काउंट द रुपीज और नोट्स, इसलिए मैंने यहाँ पे लिटिल लिखा या फिर सॉरी फ्यू लिखा, ना कि लिटिल लिखा। ठीक है। मैम हाँ मनी बोलो। और रुपीस में क्या डिफरेंस है? मनी मतलब हुआ पैसा, रुपीज मतलब भी हुआ पैसा। रुपीज जो है नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, ऐसे की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कि 10 रुपए 20 रुपए ऐसे। ठीक है। जहाँ पे मनी होगा वहां आप अनकाउंटेबल कंसिडर करेंगे, और जहाँ पे मैं पैसे, कॉइन, रुपीज, नोट्स की बात करी हूँ वहां पे तुम काउंटेबल वर्ड जो है फ्यू और फ्यू द फ्यू यूज करेंगे। वी हैव डैश ट्रीज इन आवर स्कूल। ट्रीज क्या है? काउंटेबल है, क्या यूज करेंगे? है ना, वी हैव अ फ्यू ट्रीज इन आवर स्कूल, कि हमारे स्कूल में कुछ पेड़ है। He is very busy. He has dash time to watch TV. यहाँ पे क्या यूज करेंगे? लिटिल 8 में टाइम है, टाइम क्या है? अनकाउंटेबल, इसलिए यहाँ पे हम लिटिल और लिटिल या द लिटिल यूज करेंगे। अब यहाँ पे लिटिल क्यों यूज करेंगे और लिटिल क्यों नहीं यूज करेंगे? बोलो। मैम क्योंकि उसके पास नेग्लिजिबल टाइम बचा हुआ ना, उसके पास बिकॉज वी आर ऑलरेडी नोन कि ही इज वेरी बिजी, वो बहुत ज्यादा बिजी है, तो टाइम उसके पास बहुत ही कम है, इसलिए हमने यूज किया यहाँ पे फ्यू, सॉरी लिटिल। नेक्स्ट इज द लेडी हैज डैश ऑर्नामेंट्स टू गिव। ऑर्नामेंट्स, इससे पहले क्या यूज करेंगे? ऑर्नामेंट काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है ना। ज्वेलरीज, अगर ज्वेलरी लिखा होता है यहाँ पे तो हम अनकाउंटेबल कंसीडर करते, लेकिन ऑर्नामेंट, गहने की बात करें कि ये है वो है, इसीलिए काउंटेबल है। ठीक है। तो द लेडी हैज अ फ्यू ऑर्नामेंट्स टू गिव, कि लेडी के पास थोड़े से गहने हैं देने के लिए। वी ड्रॉप द आइडिया टू विजिट दिल्ली एज वी हैड डैश मनी। लिटिल। है ना, हमने दिल्ली जाने का आइडिया ड्रॉप ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम पैसे थे। ठीक है, इसमें सब क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को? नो मैम। ठीक है। नो मैम। नेक्स्ट, ये जो एक्सरसाइज है, ये इसमें भाई रिलेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, जिसमें हमें अच्छा इसका एग्जाम आंसर ही नहीं दिया हुआ। चलो इसका एग्जाम आंसर देकर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बाकी या चलो खत्म ही कर लेते हैं। द बिल्डिंग डैश आई लिव इन वॉज बिल्ट इन 1920s। क्या यूज होगा? वेयर, दैट, हु? वेयर है ना। Where? कौन सी बिल्डिंग की बात कर रही हूँ? कि जिस बिल्डिंग में वेयर आई लिव, जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी वो, सॉरी, द बिल्डिंग जहां मैं रहती थी कब बिल्ड हुआ था? 1920 में। कि जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी वो 1920 से बना हुआ। द बिल्डिंग के बाद दैट तो लिख नहीं सकते, हु तो लिख नहीं सकते, तो क्या यूज करेंगे? वेयर। नेक्स्ट इज दैट इज पीटर द बॉय डैश हैज जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। क्या होगा? हु, विच, हुम। हाँ, कि दैट इज पीटर द बॉय हु हैज अराइव्ड, तो क्या आंसर ठीक होगा? हु हैज अराइव्ड। नेक्स्ट इज
डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ मैन डैश कैन यू क्रैश्ड इनटू, कि क्या तुम्हें उस आदमी का नाम पता है जिससे तुम टकरा गए थे? whom, whose, that क्या यूज होगा? है ना, whom। क्या तुम्हें उस आदमी का नाम पता है जिससे आप टकरा गए थे? तो whom और मैम whose होगा ना, whose car you crashed into। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ कि आदमी, क्या आपको उस आदमी का नाम पता है जिसकी कार से आप टकराए थे? वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो मेन नाउन है, मेरा नाउन फ्रेज है, वो है पर्सन, ठीक है, मैन है, इसलिए मैं यहाँ पे whom यूज करूंगी, ठीक है। I mean dash I say that which what, कि मैं जो कहती हूँ वही मेरा मतलब होता है, ठीक है। तो I mean what I What? say, What? ठीक है। The hotel dash we stayed in was very good, that which where, Where? है ना, कि वो होटल जहां हम रुके हुए थे, that was very good. This is the best book dash I have ever loved, that which whose, this is We. the best book which I have ever loved. Mrs. Richa dash is a taxi driver, lives in a village, that whom, Who? Who? कि Mrs. Richa is a person, is a taxi driver who lives in a village. So who? Thank you very much for your email dash That. Thank you very much for your email dash was very interesting. That was very interesting. That was very interesting. The man dash father is a professor got his umbrella, कि वो आदमी जिसके पापा प्रोफेसर है वो सॉरी फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला भूल गए, Whose? है ना। Whose? We are talking about the man whose father is a professor, तो whose. The children dash shouted in the streets are not from our school. Home. The children who shouted in the street, की बच्चे जो गली में शाउट कर रहे थे वो हमारे स्कूल के नहीं है, ठीक है। If you have any confusion regards WH family of words, so I will mention it in the notes, ठीक है। मैं WH family के जितने words है who, whom, whose, who, ठीक है, what वगैरह उसके notes में अलग से attach कर दूंगी इसके बाद, ठीक है, देख लेना। So this is the end of lecture determiner. इसके बाद मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा है मेरे एंड से पढ़ाने के लिए determiners में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स रहता है इसके रिगार्ड्स, आप बेझिझक पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, या फिर मुझे SMS कीजिए, अलग से हम डाउट सेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हाँ बोलो मैम, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 फिर से पढ़े, नाम को उसमें डाउट। डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ मैन, क्या तुम्हें उस आदमी का नाम याद है जिसकी कार से आप टकरा गए थे? तो यहाँ पे मेन फोकस क्या है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या आपको उस आदमी का नाम याद है जिससे आप टकरा गई थी, तो आपका मेन फोकस क्या है? मैं क्या पूछना चाह रही हूँ आपसे? मैम उस मैन का नाम, है ना, मैं उस आदमी का नाम पूछना चाह रही हूँ। तो मेन कंसर्न क्या है मेरा? वो पर्सन, इसलिए मैंने यहाँ पे होम यूज किया, ठीक है। नाउन फ्रेज क्या होता है? जहां पे मेन क्या होता है? हमारा नाउन। यहाँ पे नाउन क्या है? मेन, हमारा मैन, ठीक है। एक्चुअली मैन के बाद होम लगा है, इसलिए आपको डाउट हो रहा है, और कोई बात नहीं। चलो अभी क्लियर हो गया? यस मैम। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय। अगर कोई डाउट हो तो लेट मी नो। गुड नाइट मैम। बाय बाय। गुड नाइट Bye, ma'am. अरे अभी रात कहाँ हुई, गुड नाइट कर Good evening. हाँ गुड इवनिंग जरूर हो गया। सुमित कर रहा है ये, सुमित। Good evening, ma'am. हाँ गुड इवनिंग, बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय। जल्दी जाके हो जाता है।